ओके, तो हम बात कर रहे थे, अभी अपनी बफरिंग हो गई थी, नेट का इशू आ गया था, लेकिन मैंने फिर भी तुम्हारे लिए क्लास को रिकॉर्ड करा है। अब जहां तक अपनी स्ट्रीमिंग हुई थी उससे आगे मैं लेके चल रहा हूं। स्ट्रीमिंग वाले वीडियो को मैंने डाउनलोड करके इसके अंदर जोड़ दिया है। आप इस पूरे वीडियो को वॉच कीजिएगा, मजा आ जाएगा, क्योंकि अपन एक दिन भी मिस नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए, पूरे दिल से ईमानदारी के साथ में पढ़ना है, कमेंट करते हुए पढ़ना है। जी सर, लेट बिड मेक हमने कर लिया था। बात हो रही थी कि सर कुछ वर्ब ऐसी वर्ब होती है जिनके बाद में ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आ जाती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म भी आ जाती है। जैसे सी है, बिहोल्ड है, वॉच है, नोटिस है, लिसन है, हियर है, ओवर हियर है, फील है, स्मेल है। ऐसी कुछ वर्ब्स है सर, ऐसी कुछ वर्ब्स है जिनका हमें विशेष रूप से ध्यान में रखना ही रखना है। फिर मैंने आपको बताया कि सर मैं आपको कुछ दो उदाहरण देता हूं, दो एग्जांपल्स देता हूं, आप मुझे इनका आंसर बताओ बेटा। आप एक काम करो, मुझे इनका आंसर बताओ, क्या इन क्वेश्चंस का आंसर होगा। हमारे पास में क्वेश्चंस लिखा हुआ है कि सर कि आई फील द अर्थ रिक्तिस्तान शेक और आई फील द अर्थ रिक्तिस्तान शेक, इनमें हमारा आंसर क्या क्या हो सकता है। तो बेटा यहां पर हमने देखा फील लिखा हुआ है, यहां पर हमने देखा फील लिखा हुआ है। सर हमने देखा दोनों के अंदर फील लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब हमें क्या करना है, ये ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, तो सर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा सकते हैं SHAKE, हमारा शेक भी आंसर होगा। और अगर हम लगा दे शेकिंग, SHAKING शेकिंग, तो सर शेकिंग भी हमारा आंसर होगा, 101% होगा और 101% होगा। बोलो बेटा, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? बात क्लियर हुई? बात क्लियर हुई? अभी कमेंट करके बताओ, दिल से जुड़ना है, संजय सर के साथ में दिल से जुड़ना है। अगर नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई तो कोई बात नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई तो कोई बात नहीं, लेकिन भाई साहब अपनी ये जो क्लास है ये कंटिन्यू रहेगी, ये लगेगी, ये तुम्हें मिलेगी। चलो सर आगे बढ़ते हैं, आगे वाले कॉन्सेप्ट पर, आगे वाले पॉइंट पर मैं बात आप लोगों से करना चाहूंगा। सारे बच्चे मेरी बात पे फोकस कीजिएगा कि सर इतनी चीजें हमने कर ली, तो कुछ और चीजों पर अपन छोटी मोटी और बातें कर लेते हैं। थोड़ा सा आइएगा और देखिएगा मैं क्या करने वाला हूं। कि सर मान लो, माना कि सर दो इंफिनिटिव, यहां पे लिखा इंफिनिटिव, इनफिनिटिव, अभी इंफिनिटिव तो पढ़ रहे हैं कि सर दो इंफिनिटिव, जैसे इन फी और टिव, कि सर माना कि दो इंफिनिटिव, गौर से देखिएगा कि सर दो इंफिनिटिव एंड से जुड़ा हुआ है। दो इंफिनिटिव किससे जुड़ा हुआ है? एंड से जुड़े हुए हैं, दो इंफिनिटिव एंड से जुड़े हुए हैं। अब इंफिनिटिव आप जानते हो, इंफिनिटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी होती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी होती है। ठीक है, कि इंफिनिटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी होती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी होती है, और आगे भी इंफिनिटिव ही आ रहा है, आगे भी इंफिनिटिव ही आ रहा है। मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो करना क्या होगा। तो बेटा यही चीज बता रहा हूं, थोड़ा सा फोकस कीजिएगा कि दो इंफिनिटिव अगर एंड से जुड़ा हुआ है, दो इंफिनिटिव अगर और से जुड़ा हुआ है, दो इंफिनिटिव अगर बट से जुड़ा हुआ है, एज से जुड़ा हुआ है, देन से जुड़ा हुआ है, तो दूसरी वाली इंफिनिटिव बेयर इंफिनिटिव ही होगी। कौन सी इंफिनिटिव होगी? केवल और केवल बेयर इंफिनिटिव ही होगी। केवल और केवल कौन सी इंफिनिटिव होगी? बेयर इंफिनिटिव। ओ माय गॉड, क्या बता दिया गुरुजी, इतना ही बताया है लाला। इधर है इंफिनिटिव, ओके सर, इधर भी है इंफिनिटिव, ओके सर, बीच में आ गया एंड, बीच में आ गया बट, बीच में आ गया और, बीच में आ गया एज, बीच में आ गया देन, तो सर दूसरी वाली इंफिनिटिव बेयर इंफिनिटिव ही होगी। कौन सी इंफिनिटिव होगी? बेयर इंफिनिटिव ही होगी, बेयर इंफिनिटिव ही होगी और बेयर इंफिनिटिव ही होगी। कि सर कैसे होगी, थोड़ा सा बताओ हमें। और तो बेटा मैं यहां पे एक एग्जांपल लिख रहा हूं, सारे बच्चे फोकस कीजिएगा कि मैं किस एग्जांपल की यहां पे बात करने वाला हूं। जरा एक बार स्क्रीन के ऊपर देख लो मैंने क्या लिखा है, स्क्रीन के ऊपर देख लो सारे बच्चे, मैंने आखिरकार लिखा क्या है कि सर इंफिनिटिव एंड बेयर इंफिनिटिव, इंफिनिटिव और बेयर इंफिनिटिव, इंफिनिटिव एक्सेप्ट बेयर इंफिनिटिव, इंफिनिटिव बट बेयर इंफिनिटिव, इंफिनिटिव एज बेयर इंफिनिटिव, इंफिनिटिव देन बेयर इंफिनिटिव। ओ माय गॉड, अच्छा अच्छा अच्छा, कुल मिलाकर काम किसका था? एंड से दो इंफिनिटिव, और से दो इंफिनिटिव, एक्सेप्ट से दो इंफिनिटिव, बट से दो इंफिनिटिव, एज से दो इंफिनिटिव और देन से दो इंफिनिटिव जुड़ी हुई है, तो दूसरी वाली इंफिनिटिव बेयर इंफिनिटिव होगी। दूसरी वाली इंफिनिटिव कौन सी इंफिनिटिव होगी?
बेयर इंफिनिटिव होगी। और बेयर इंफिनिटिव का मतलब क्या कि सर बेयर इंफिनिटिव का मतलब हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कि दर्द मेरा तू नहीं समझा तो समझेगा कौन? अरे मेरे हक में तू नहीं बोला तो बोलेगा कौन? वाजी वाह, वाजी वाह, वाजी वाह। तो उदाहरण दे दिया जाए, एग्जाम्पल दे दिया जाए। आप सभी बच्चों को रेडी है तो मैं लिख रहा हूं एग्जाम्पल के साथ में, देखिएगा मैंने लिखा बेटा ही wants to come, he wants to come and to talk, he wants to come and to talk to me, तो सर ये वाला वाक्य फटाफट से मेरी आर्मी इस क्वेश्चन के बारे में मुझे बताए ये सही है कि गलत है। कि सर हमने देखा यहां लिखा हुआ टू इन्फिनिटिव, ओके ओके। कि सर दो वर्ब को जोड़ने के लिए टू लगाया जाता है तो टू इन्फिनिटिव, ओके। फिर आया एंड, और एंड के बाद में फिर से टू इन्फिनिटिव आ रहा है, एंड के बाद में फिर से टू इन्फिनिटिव आता है, और टॉक के साथ में टू प्रेपोजिशन लगाया जाता है, ये तो आप जानते हैं। टॉक के साथ में कौन सा प्रेपोजिशन लगाते हैं? टू नामक प्रेपोजिशन लगाते हैं, ये आप जानते हैं जी सर। तो यहां पर भी हमने देखा टू इन्फिनिटिव, यहां पर भी इन्फिनिटिव है, यहां पर भी इन्फिनिटिव है, लेकिन सर दूसरी वाली इन्फिनिटिव बेयर इन्फिनिटिव होनी चाहिए, ये गलत है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ TAL के टॉक ही होगा। यहां पे जो हमारा आंसर होगा सर वो टॉक ही होगा। बोलो बेटा आया कि नहीं आया समझ में? आया कि नहीं आया समझ में? हुआ कि नहीं हुआ क्लियर? हुआ कि नहीं हुआ क्लियर? कमेंट करके मुझे बताओ फटाफट से, हुआ कि नहीं हुआ क्लियर? बेटा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो एक एग्जांपल और देखो, ये सही है कि गलत है बताओ, ये सही है कि गलत है? फटाफट से कमेंट करो कि सर देयर इज नथिंग टू डू बट वेट। तो सर हमने देखा टू और डू, ये टू इन्फिनिटिव है मतलब इन्फिनिटिव है। यहां पे हमने देखा सर बट आ गया, और यहां पे वेट आया हुआ है जो कि बेयर इन्फिनिटिव है, मतलब सर ये वाक्य कोई गलत नहीं निकाल सकता, ये वाक्य एकदम करेक्ट है, एकदम करेक्ट है, एकदम करेक्ट है, और एकदम ये करेक्ट ही है। बोलो सरकार कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? बात क्लियर हो गई? बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? कमेंट करके बताओ मुझे फटाफट से, फटाफट से कमेंट करके बताओ बेटा बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? जल्दी से तुरंत स्पीड के साथ में कमेंट करके बताओ बेटा। मैं वेट कर रहा हूं, चाहे अपना ऑफलाइन वीडियो होगा लेकिन मुझे तुम्हारे साथ में चलना है, मुझे तुम्हारे साथ में चलना है बेटा, चाहे ऑफलाइन वीडियो हो लेकिन मुझे तुम्हारे साथ में चलना है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? दूं मैं आगे सेंटेंसेस? रेडी हैं सारे बच्चे? सारे बच्चे रेडी हैं क्वेश्चंस के लिए? कि सर ओके वी आर रेडी, हम रेडी है, हम रेडी है, हम रेडी है। तो लो भाई साहब ये क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के ऊपर आने वाले हैं, फटाफट से उड़ाओ, फटाफट से इन क्वेश्चंस को उड़ाओ बेटा, फटाफट से इन क्वेश्चंस को उड़ाओ। क्या आंसर होगा? ऑफलाइन होगा वीडियो। क्यों होगा ऑफलाइन? क्योंकि आज नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई, अभी तक नेट नहीं आया है, मैं कंटिन्यू रिकॉर्ड कर रहा हूं। उसके बाद पहले तो लाइव चल रहा था, बीच में से रुक गई तो मैंने बीच में से ही रिकॉर्डेड वीडियो बना दिया है। फोकस करो बेटा। क्या आएगा सरकार? क्या आएगा? कि सर ही कैन रिक्त स्थान यू, तो सर हमने देखा कैन हमारा मॉडल है तो यहां आएगी सर बेयर इन्फिनिटिव, यहां हमारा आंसर होगा बेयर इन्फिनिटिव। बोले तो सर हमारा आंसर होगा हेल्प। डेयर नॉट, कि सर डेयर नॉट हमारा मॉडल है, मॉडल है तो सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, आंसर होगा सर गो। सर डेयर्स, सर ये डेयर्स तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये डेयर्स तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और दो वर्ब को जोड़ने के लिए टू लगाया जाता है तो आंसर होगा टू गो। और मेरे बहुत सारे शेरों ने गलत कर दिया, शेरनियों ने भी गलत कर दिया, सिर्फ गो कर दिया। अरे क्यों? अरे खोपड़ा लगाओ। डेयर्स, डेयर नॉट नाउन है, डेयर नॉट मॉडल है, डेयर तो वर्ब है ना, डेयर मतलब हिम्मत होना, डेयर मतलब हिम्मत होना, तो डेयर्स वर्ब है। आओ शुड हैव, सर शुड के साथ में हैव आया है तो सर हमें लगानी पड़ेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन, स्पीक की थर्ड फॉर्म क्या होगी लाला? स्पोकन होगी। शुड सर मॉडल है, केवल मॉडल है तो बेयर इन्फिनिटिव आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, बोले तो स्पीक, बोले तो स्पीक बेयर इन्फिनिटिव हो गया। शुड बी, कि सर बी आया है इसका मतलब पैसिव वॉइस है, वर्ब की थर्ड फॉर्म स्पोकन, यहां पर पहले ऑलरेडी लिखा हुआ भी है। फिर आ गया हेड बेटर, केवल हेड बेटर आया है तो सर बेयर इन्फिनिटिव आएगी, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम हमें लगाना होगा, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम हमें लगाना होगा। बोलो बेटा हुआ कि नहीं हुआ क्लियर? जल्दी से मुझे बताओ, जल्दी से मुझे बताओ फटाफट से, हुआ कि नहीं हुआ क्लियर? हुआ कि नहीं हुआ क्लियर? अरे बोलो तो सही, अरे बताओ तो सही, हुआ कि नहीं हुआ क्लियर भाई साहब? हुआ 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 जी सर। फिर आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं ना बेटा, आगे वाले क्वेश्चन पे चलता हूं, रेडी हो जाइएगा सारे बच्चे। रेडी हैं जी? कि सर बिल्कुल रेडी है,
तो लो फिर। ये क्वेश्चंस है कुछ, इन क्वेश्चंस को आपको उड़ाते हुए चलना है। फटाफट से मेरी आर्मी इन क्वेश्चंस का रिप्लाई करेगी, मुझे फटाफट से इन क्वेश्चंस का रिप्लाई करेगी। व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चंस? इन क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा तुरंत मुझे बताओ। इन क्वेश्चंस का आंसर बताओ क्या होगा, तुरंत स्पीड के साथ में, तुरंत स्पीड के साथ में इन क्वेश्चंस का आंसर बताओ बेटा। इन क्वेश्चंस का आंसर बताओ क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, फटाफट से आंसर बताओ। ओ ओ ओ सर पहले में हेड बेटर आया है तो यहां पर आएगी बेयर इंफिनिटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देन आया है, देन के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सर देन आया है, देन के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सर वाई नॉट आया है, वाई नॉट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सर लेट आ गया, लेट के बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सर हियर, हियर मतलब सुनना, लिसन मतलब सुनना, ओवर हियर मतलब सुनना, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फोर्थ फॉर्म। या तो आंसर होगा सर सी, या फिर आंसर होगा सीइंग, या फिर आंसर क्या होगा सीइंग। और ये सीइंग क्या है, ये सीइंग क्या है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है सर। ये कौन सी वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। इसी प्रकार से, अच्छा सॉरी 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 दोबारा काटता हूं, इसमें आंसर सिर्फ सी होगा। इसमें आंसर क्या होगा, सिर्फ सी होगा। ये आ रहा हर्ड, ये है सर हियर सुनना, इसमें क्राई लिखा हुआ है तो हमारा आंसर सी आर वाई क्राई, या फिर हमारा आंसर होगा क्राइंग, सी आर आई, सी आर आई सॉरी सी आर वाई आई एन जी, सी आर वाई आई एन जी, क्राइंग हमारे इस क्वेश्चन के अंदर आंसर हो जाएगा। क्राइंग हमारे इस क्वेश्चन के अंदर आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब अगला क्वेश्चन, इफ यू कम होम टुमारो लेट, ओ ओ ओ ओ ओ ओ लेट, लेट के बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। न्यू थोड़ी आएगा, न्यू की जगह आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नो। न्यू की जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, नो होगी। क्या होगी लाडलो, नो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। बोलो सरकार कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, फटाफट से कमेंट करके बताओ, फटाफट से कमेंट करके बताओ, कमेंट करके बताओ, कमेंट करके बताओ। यहां तक बात क्लियर हो गई तो मैं आगे बढ़ जाऊं, मुझे कमेंट बॉक्स में अभी इशारा चाहिए, क्या यहां तक हो गया है तो मैं आगे बढ़ जाऊं, मुझे कमेंट करके बताओ। यहां तक क्लियर है तो क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? जी सर बिल्कुल, शुरुआत कर दीजिए, आगे बढ़ने की शुरुआत कर दीजिए। हम आगे बढ़ रहे हैं, अगला पॉइंट, अगला टॉपिक, अगला कॉन्सेप्ट। बोले तो सर कहां कहां पहुंच गए कि सर हमने पढ़ लिया टू इंफिनिटिव, हमने पढ़ लिया इंफिनिटिव में टू इंफिनिटिव पढ़ लिया, बेयर इंफिनिटिव पढ़ लिया, हमने इंफिनिटिव को पूरा कर दिया। अब हमारा नंबर आया है जेरंड का। अब हमारा नंबर किसका आएगा, अब हमारा नंबर आएगा सर जेरंड का। तो शुरुआत करते हैं जेरंड की, जीई आर यू एन डी, जेरंड। पहली बात तो सर जेरंड की शक्ल बताओ, तो जेरंड की शक्ल होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर आईएनजी। ठीक है सर, पहला पॉइंट। जेरंड का काम क्या होता है कि सर जेरंड एक तरीके से नाउन होता है, जेरंड एक तरीके से क्या होता है, नाउन होता है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, जेरंड एक तरीके से नाउन बता रहे हो। फिर आगे लिख रहा हूं, जेरंड वैसे कौन सा नाउन है कि सर ये वर्ब से बना हुआ नाउन है इसलिए इसको वर्बल नाउन बोलते हैं। ये वर्ब से बना हुआ नाउन है इसलिए इसको वर्बल नाउन बोलते हैं। ये वर्ब से बना हुआ नाउन है इसलिए इसको वर्बल नाउन, वर्बल नाउन, वर्बल नाउन के नाम से हम जानते हैं। आइए सर बताइए मुझे, बात क्लियर हुई या नहीं हुई, बात क्लियर हुई या नहीं हुई, फटाफट से मुझे बताओ। हुई क्लियर? सर एग्जांपल से बताओ। जैसे बेटा मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई एम स्लीपिंग, मैंने लिखा आई एम स्लीपिंग। ठीक है सर, दूसरा सेंटेंस, आई सो ए स्लीपिंग बॉय। ठीक है सर, एक और लिखता हूं, ही नोटिस्ड, ही नोटिस्ड माई स्लीपिंग, ही नोटिस्ड माई स्लीपिंग। जी सरकार, यहां पर तीन स्लीपिंग है, स्लीपिंग, स्लीपिंग और स्लीपिंग। अंतर बताओ। स्लीपिंग में कह रहा हूं ना, जबरदस्त लेवल का कंटेंट मिलेगा साहब। यहां पर एक एक चीज बारीकी से बताई जा रही है, एक एक चीज बारीकी से। अगर बारीकी से बताए, देखो ये फालतू कमेंट करना बंद करो। संजय सर नहीं है, मजे ले लो, क्लास में कोई नहीं है, शोर शराबा कर लो। अरे दादा भाई, मैं दिख गया ना, मैं आ गया ना क्लास में, तो मैं एक एक कान पे लगाऊंगा। सारे बच्चे चुपचाप बैठो, चुपचाप बैठ जाओ सारे बच्चे और पढ़ो मैं जो पढ़ा रहा हूं। है जी, बताओ। स्लीपिंग, आई एम स्लीपिंग,
इसमें स्लीपिंग क्या है? आई सो ए स्लीपिंग बॉय, इसमें स्लीपिंग क्या है? आई नोटिस्ड, ही नोटिस्ड माई स्लीपिंग, ये स्लीपिंग क्या है? तो भैया एक में तो है वर्ब, एक में है जेरंड और एक में है प्रेजेंट पार्टिसिपल। सर ये कौन सा नाम आ गया? प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा, आएगा, सब्र कर आएगा मेरे बच्चे, आएगा। चलो सर आओ, आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूं। सर ये तो वर्ब है, ये तो वर्ब है। और कौन सी वर्ब है? स्टेटिव वर्ब है कि डायनेमिक वर्ब है? कि सर डायनेमिक वर्ब है, कंटिन्यूअस वर्ब है। मैं सो रहा हूं मतलब मैं सो रहा हूं, आई एम स्लीपिंग, ये कंटिन्यूअस वर्ब है, ये डायनेमिक वर्ब है। ओके, मुझे ये बता दो एक बार, ये बॉय क्या है? BOY बॉय। गुरुजी बॉय तो नाउन है, BOY बॉय तो नाउन है सर, BOY बॉय तो नाउन है सर, नाउन। BOY बॉय नाउन है सर, हाँ नाउन है सर, नाउन। तो नाउन से पहले क्या आता है कि सर नाउन से पहले एडजेक्टिव। तो ये स्लीपिंग क्या है लाला? ये स्लीपिंग है सरकार, एडजेक्टिव। ये स्लीपिंग क्या है? एडजेक्टिव। अच्छा, ING वर्ब भी है, ING एडजेक्टिव भी होता है? ओ रे, अच्छा अच्छा, ये स्लीपिंग, माई स्लीपिंग, ये माई क्या है कि गुरुजी माई है एडजेक्टिव। माई क्या है? एडजेक्टिव। गुरुजी एडजेक्टिव के बाद में नाउन आता है, इसका मतलब ये स्लीपिंग क्या है? नाउन। ओ माय गॉड, ओ स्लीपिंग एक जगह वर्ब हो रही है, एक जगह एडजेक्टिव हो रहा है, एक जगह नाउन हो रहा है, ये क्या रोग है सर? अरे कुछ नहीं है, इजी है यार। माई स्लीपिंग, इसका मतलब माई एडजेक्टिव, स्लीपिंग नाउन। जैसे माई पेन, माई वॉच कहां गई भाई मेरी आज? है जी, मेरी वॉच कहां गई है? जैसे माई 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 शर्ट, माई शर्ट, माई हैंड, माई पेन, माई रिंग, माई वॉच, नाउन है ना? तो माई स्लीपिंग, माई गोइंग, माई रीडिंग, माई टीचिंग, माई स्पीकिंग, माई फलाना ढीम का ING, माई गोइंग, माई कमिंग, माई फलाना, माई ढीम का क्या? ये ING क्या? नाउन। कौन सा नाउन? वर्बल नाउन। वर्बल नाउन भी कौन सा? जेरंड। तो सर ये है जेरंड, GERUND, ये जेरंड है। ये सर पार्टिसिपल होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, और ये हमारी डायनेमिक वर्ब होगी। ये छोटा सा अंतर मैंने आपको बताया है, आप प्यारे प्यारे भोले भोले बच्चों को। अब सुनते हुए चलिएगा, ING कहां कहां लगता है? ING कहां कहां लगता है, मतलब ING बोले तो जेरंड कहां कहां लगता है, उसकी मैं बात करने वाला हूं। तो आप रेडी है तो जय हिंद का कमेंट ना, नहीं पढ़ाऊंगा, पहले जय हिंद का कमेंट, पहले जय हिंद का कमेंट आना चाहिए, पहले जय हिंद का कमेंट आना चाहिए मेरे बच्चों, पहले जय हिंद का कमेंट आना चाहिए मेरे पास में। फिक्स प्रॉमिस करो, जय हिंद का कमेंट करते हुए चलो, मुझे जय हिंद का कमेंट चाहिए ना जी ना। क्या पढ़ रहे हैं कि सर जेरंड पढ़ रहे हैं? क्या पढ़ रहे हैं लाडलो? कि सर जेरंड पढ़ रहे हैं। अब हम जेरंड को उड़ाने वाले हैं, तो रेडी हैं सारे बच्चे? अभी तक भी नेट नहीं आया यार, अभी तक भी नेट नहीं आया, बोलो। हाँ जी, ये नेट वाले ने परेशान कर दिया यार, अब मैं क्या करूं बताओ बेटा, अब मैं क्या कर सकता हूं इसमें, है ना? आओ सर जेरंड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? जेरंड की। सुनते हुए चलिएगा, मेरी एक एक पॉइंट पर एक एक बात सुनते हुए चलिएगा। रेडी हैं सारे बच्चे? कि सर जी सर हम रेडी हैं। सुनो फिर बेटा, माना कि पहला पॉइंट ये है, लिखा मैंने द। अब सारे बच्चे जानते हैं कि सर द डिटरमिनर है, आर्टिकल है, मतलब एडजेक्टिव का ही पार्ट है, मतलब एडजेक्टिव ही है। एडजेक्टिव के बाद में नाउन आता है। बेटा अगर द के बाद में वर्ब जैसा कुछ लगाना पड़े तो बताओ कौन सी वर्ब आएगी? कि सर वर्ब आएगी ING वाली वर्ब। वर्ब कौन सी आएगी? ING वाली वर्ब। और ये ING वाले वर्ब क्या होगी? ये ING वाली वर्ब होगी सर वर्बल नाउन। ये होता है सर जेरंड। ये क्या होता है? जेरंड होता है। जैसे द स्विमिंग, द स्पीकिंग, द गोइंग, द कमिंग, द स्लीपिंग, द राइटिंग। बोलो बेटा, पहला पॉइंट क्लियर हुआ? पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मुझे बता दो फटाफट से। ठीक है सर, पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा बताओ, दूसरा सुनो। पजेसिव एडजेक्टिव, POSSESSIVE, मैंने लिखा पजेसिव एडजेक्टिव, ADJECTIVE, पजेसिव एडजेक्टिव। सर पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में क्या? कि बेटा पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में अगर ING वर्ब लगानी पड़े तो वर्ब कौन सी आती है? ING वाली। और वो ING वाली वर्ब क्या होती है? कि सर वो वर्बल नाउन जेरंड होता है। सर एक चीज समझ में नहीं आई, ये पजेसिव एडजेक्टिव कैसा दिखता है? तो बेटा पजेसिव एडजेक्टिव दिखता है बीच वाला शब्द माई, नरेशन में पढ़ाया था, माई, आई माई मी, वी ओवर अस, यू ओवर यू, बीच वाला शब्द। तो सर माई हो गया, आई माई मी,
वी ओवर अस तो ओवर हो गया, यू योवर यू तो सर योवर हो गया, ही हिज हिम तो सर हिज हो गया, सी हर हर तो सर हर हो गया, दे देयर देम तो सर देयर हो गया, और इट इट्स इट तो सर इट्स हो गया, और सर वंस हो गया, और सर इसके अलावा कोई नाम हो गया, एन ए एम ई नाम, नाम के बाद में अपॉस्ट्रोफी एस हो गया। सर ये सब के सब एडजेक्टिव है, ये सब के सब एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। माई एडजेक्टिव, ओवर एडजेक्टिव, योवर एडजेक्टिव, हिज एडजेक्टिव, हर एडजेक्टिव, देयर एडजेक्टिव, इट्स एडजेक्टिव, वंस एडजेक्टिव, किसी के नाम के बाद में अपॉस्ट्रोफी एस एडजेक्टिव। हाँ एडजेक्टिव एडजेक्टिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद में क्या आता है कि सर एडजेक्टिव के बाद में नाउन आता है। माई वर्क, माई वर्किंग, एक ही बात है। तो सर पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में नाउन आता है, और नाउन के रूप में अगर आपको आईएनजी दिख रहा है तो वो आईएनजी वाला शब्द जेरंड है, वो आईएनजी वाला शब्द जेरंड है। बोलो सरकार, दोनों बातें क्लियर हो गई। पहला रूल कंप्लीट हुआ, पहला पॉइंट समझ में आया बेटा। दूसरा पॉइंट समझ में आया, क्या मैं बढ़ सकता हूं तीसरे पॉइंट में? द के बाद में वर्ब आ रही है तो जेरंड, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में वर्ब आ रही है तो जेरंड, है ना। तीसरे पॉइंट में चलते हैं सर, तीसरे पॉइंट में आओ लाडलो, तीसरे पॉइंट में आ जाओ रे भाई सारे बच्चे, तीसरे पॉइंट में फोकस करेंगे कि सर कुछ एडजेक्टिव फ्रेजेस है, कुछ एडजेक्टिव फ्रेजेस है, मतलब मैं कहूंगा एडजेक्टिव फ्रेज नहीं, मैं कहूंगा कुछ वर्बियल फ्रेज है, कुछ वर्ब के फ्रेज है, उन वर्ब के फ्रेजेस के बाद में जेरंड आता है। कुछ वर्ब के फ्रेजेस है, वो याद करना पड़ेगा, कुछ वर्ब के फ्रेजेस है, उन फ्रेजेस के बाद में आपको जेरंड लगाना पड़ता है। मैं एग्जांपल बताऊं तो बेटा देखिएगा, कांट स्टैंड, CANT, कैन नॉट स्टैंड, कैन नॉट स्टैंड, कैन नॉट स्टैंड, इसी के साथ में कैन नॉट हेल्प तो कांट हेल्प, HELP। फोकस करते हुए चलो बेटा, कांट स्टैंड हो गया, कांट हेल्प हो गया, इसी प्रकार से सर कांट बियर, इसी प्रकार से क्या हो गया लाडलो, कांट बियर। ओ माय गॉड, तीन शब्द कि सर कांट स्टैंड वर्बियल फ्रेज है, कांट हेल्प, कांट बियर, ओके ओके सर इनका पास्ट भी होता है ना, हाँ हाँ इनका पास्ट भी होता है, इनका पास्ट हो गया सर कुडंट स्टैंड, COULD, कुडंट स्टैंड, STAND, कुडंट स्टैंड, ठीक है सर। इसी प्रकार से कुडंट हेल्प, COULD एंड अपॉस्ट्रोफी T, कुडंट हेल्प, ठीक है सर, बातें समझ में आ रही है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। कांट बियर तो सर कुडंट बियर, COULD, कुडंट बियर, कुडंट बियर, हाँ जी सर, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। अब क्या करें सर, इनके बाद में क्या कि गुरुजी इनके बाद में हमें अगर वर्ब लगानी पड़े तो वो वर्ब कौन सी वर्ब होती है? वो वर्ब होती है ING वाली वर्ब, जिसको हमने जेरंड का नाम दिया है, जिसको हमने किसका नाम दिया है? जेरंड का नाम दिया है। सर ये है कुछ वर्ब फ्रेज, ये है कुछ वर्ब फ्रेज, कांट स्टैंड, कांट बियर, कांट हेल्प, कांट स्टैंड, कांट बियर, कांट हेल्प, कांट स्टैंड, कांट बियर, कांट हेल्प, कांट स्टैंड, कांट बियर, कांट हेल्प। बोलो सरकार, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? कुडंट और कांट, कुडंट और कांट, क्लियर है? जी सर, बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार, जबरदस्त, झक्कास। अरे वाह यार, अरे वाह, मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ झूठी में, क्योंकि मैं तो ऑफलाइन बना रहा हूँ ना वीडियो, फिर भी मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ आपके। बोलो कितना कितना, मतलब किस तरीके से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे नहीं लग रहा गुरुजी लाइव पढ़ा रहे हैं, जबकि लाइव नहीं है, अभी तक भी नेट नहीं है दादा भाई, अभी तक भी नेट नहीं है। क्या हो गया नेट के, नेट के क्या हो गया यार? चलो सर मैं आगे, रेडी है सारे बच्चे? हाँ जी सर, हम बिल्कुल रेडी हैं, आगे बढ़ते हैं सर। अब कुछ ये आपने वर्ब फ्रेज बता दिए, अब कुछ फ्रेज और एडजेक्टिव फ्रेज, उनकी बात कर लेते हैं। कुछ एडजेक्टिव फ्रेज है जिनके बाद में भी हमें जेरंड लगाना पड़ता है, ING लगाना पड़ता है। रेडी रहिएगा सारे बच्चे, मैं लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिख रहा हूं बेटा, को फोकस कीजिएगा। नो यूज, नो यूज, सम यूज, एनी यूज, याद करो। नो यूज, सम यूज, हाँ, नो यूज, सम यूज, एनी यूज, एनी यूज, मच यूज, मच यूज, सम यूज, एनी यूज, मच यूज, ठीक है बेटा। नो यूज, सम यूज, एनी यूज, मच यूज, नो गुड, एनी गुड, नो गुड, एनी गुड, नो गुड, एनी गुड। ये क्या है सर? ये कुछ एडजेक्टिव फ्रेज है, वो वर्ब फ्रेज थे, ये एडजेक्टिव फ्रेज है। नो यूज, सम यूज, एनी यूज, मच यूज, नो गुड, एनी गुड के बाद में अगर सर हमें वर्ब लगानी पड़े
तो कौन सी वर्ब आएगी कि सर आईएनजी वाली वर्ब आएगी, और आईएनजी वाली वर्ब को बोला जाता है जेरंड। क्या बोला जाता है? इसको जेरंड बोला जाता है, क्योंकि एडजेक्टिव के बाद में नाउन ही आता है सर, एडजेक्टिव के बाद में नाउन ही आता है। नो यूज के बाद में वर्ब आ रही है तो वो जेरंड होगा, सम यूज के बाद में वर्ब आ रही है तो वो जेरंड होगा, एनी यूज के बाद में वर्ब आ रही है तो वो जेरंड होगा। इसी प्रकार से नो गुड, एनी गुड, नो यूज, सम यूज, एनी यूज, मच यूज, नो गुड, एनी गुड, क्या आएगा कि सर जेरंड आएगा। क्या आएगा लाडलो? कि सर जेरंड आएगा। बोलो कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? सर सारी बातें कर ली आपने, हमें बताया वर्ब फ्रेज, ठीक है सर, आपने हमें बताया एडजेक्टिव फ्रेज। अब एक बात और करूंगा बेटा आप लोगों के साथ में कि सर मुझे ये बता दो टू के बाद में कौन सी वर्ब आती है। कि सर आपने हमें पढ़ाया था कि टू के बाद में हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ती है। आपने हमें यह बताया है कि सर टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ती है, लेकिन सर कुछ टू के फ्रेज है, कुछ टू के फ्रेज है जो जेरंड लेते हैं। जैसे लुक फॉरवर्ड टू, मैंने लिखा लुक FOR फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू। अब आप खुद देख लो यहाँ पे टू आया है, लेकिन टू के बाद में जो वर्ब आनी होगी ना वो ING वाली वर्ब आएगी, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी। तो वो कौन कौन से टू है, वो कौन कौन से टू वाले वर्बियल फ्रेज है, वो कौन कौन से टू वाले वर्बियल फ्रेज है जिनके बाद में आपको वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोले तो ING बोले तो जेरंड लगाना पड़ता है। कमेंट करो, कमेंट करके मुझे बताओ फटाफट से। शाबाश बेटा, हैबिचुएटेड टू, वेरी गुड। हैबिचुएटेड, HABITUATD, हैबिचुएटेड। कौन सा लिखा हुआ है? हैबिचुएटेड टू। इसके बाद में क्या? ING आएगा। इसी प्रकार से अडिक्टेड टू, अडिक्टेड टू का मतलब आदि होना। अडिक्टेड टू का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? आदि होना। विद अ व्यू टू, विद अ व्यू टू, मैं लिखवा रहा हूं, फोकस कीजिएगा। विद अ व्यू टू, अकस्टम्ड टू, अकस्टम्ड, TOMED, अकस्टम्ड टू। और इनके खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, खूब ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बी वर्ब, बी वर्ब कौन कौन सी होती है? इजारेम वॉजवर्ब, बी वर्ब इजारेम वॉजवर्ब, बी वर्ब इजारेम वॉजवर्ब, बी वर्ब इजारेम वॉजवर्ब, बी वर्ब इजारेम वॉजवर्ब। क्लियर है? लेकिन ये बी वर्ब कैसे? बी वर्ब इजारेम के साथ में यूज टू, देखो मैं दोबारा लिखता हूं, एक मिनट। ओके, बी वर्ब प्लस यूज टू, प्लस यूज टू, सारे टू लिखे हैं मैंने। एक तो मैंने लिखा बेटा लुक फॉरवर्ड टू, ठीक है। फिर मैंने लिखा हैबिचुएट टू, ठीक है। फिर मैंने लिखा अडिक्टेड टू, ठीक है। फिर मैंने लिखा विद अ व्यू टू, ओके। फिर मैंने लिखा सर अकस्टम्ड टू, ओके। फिर मैंने लिखा इजारेम या वॉजवर यूज टू। तो सर इन सब के बाद में, इन सब के बाद में, इन सब के बाद में क्या आएगी? अगर वर्ब लगानी है तो ING आएगी, और इस ING वाली वर्ब का नाम है जेरंड। इस ING वाली वर्ब का नाम क्या है? इसको हम जेरंड के नाम से जानते हैं। इसको हम किसके नाम से जानते हैं सर? जेरंड के नाम से। जेरंड में हमने सबसे पहला पॉइंट पढ़ा, द के बाद में वर्ब आ रही है तो क्या आएगा? जेरंड आएगा। पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में वर्ब आ रही है तो जेरंड आएगा। कांट स्टैंड, कांट हेल्प, कांट बियर, कुडंट स्टैंड, कुडंट बियर, कुडंट हेल्प, इनके साथ में बाद में जेरंड आएगा। इसी प्रकार से नो यूज, एनी यूज, सम यूज, मच यूज, एनी गुड और नो गुड, इनके बाद में भी सर जेरंड आएगा। फिर लुक फॉरवर्ड टू, हैबिचुएटेड टू, एडिक्टेड टू, विद अ व्यू टू, अकस्टम्ड टू, इजारेम यूज टू, वॉजवर यूज टू, सर क्या आएगा? जेरंड आएगा। क्या आएगा सरकार? जेरंड आएगा। बोलो सरकार कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? हाँ हाँ, बहुत बहुत हद तक जेरंड हो चुका है, बहुत हद तक जेरंड हो चुका है, टेंशन में मत आओ। बहुत हद तक आपने जेरंड को पूरा कर लिया है। बस अब कुछ 2-3 पॉइंट और है, उसकी बात और कर लेता हूं, समझिएगा। कि सर माना कि प्रेपोजिशन के बाद में हमें वर्ब लगानी हो तो PREPOSITION प्रेपोजिशन। तो सर प्रेपोजिशन तो टू भी था, हाँ बिल्कुल टू था। टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन कुछ टू वर्बियल टू वाले फ्रेज जिनके बाद में ING आता है, और बाकी सारे प्रेपोजिशंस के साथ में अगर आपको कोई वर्ब लगानी पड़े तो सर वो आती है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोले तो सर जेरंड। क्या लगाना पड़ेगा? जेरंड लगाना पड़ेगा, GERUND, जेरंड। तभी तो हम लिख देते हैं ना आफ्टर, जैसे आफ्टर प्रेपोजिशन है AFTR, आफ्टर। अब इसके बाद में KNOW,
KNOWING, आफ्टर नोविंग। तो सर ये नोविंग यहाँ पे कंटिन्यूअस वर्ब नहीं है, ये नोविंग यहाँ पे डायनेमिक या स्टेटिव वर्ब नहीं है, ये यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पे नॉन फाइनाइट वर्ब है, जेरंड है। नॉन फाइनाइट वर्ब है, जेरंड है, बोले तो वर्बियल नाउन है। तो ऑफ के बाद में क्या कि सर ऑफ के बाद में वर्बियल नाउन, बोले तो जेरंड आता है। प्रेपोजिशन के बाद में जेरंड, प्रेपोजिशन के बाद में आईएनजी, प्रेपोजिशन के बाद में क्या आता है बेटा, आईएनजी आता है। क्लियर है? थोड़ा सा लास्ट एंड फाइनल और बात करना चाहूंगा कि सर कुछ वर्ब है जैसे अवॉइड, AVOID, अवॉइड, बहुत प्यारी सी वर्ब है। अवॉइड का मतलब होता है नेग्लेक्ट करना, अवॉइड का मतलब होता है अनदेखा करना। एक ऐसी ही वर्ब और है सर माइंड, MIND, लिख दो देखिए फटाफट से कमेंट बॉक्स में कौन कौन सी वर्ब है जिनके बाद में जेरंड आता है। वो कौन कौन सी वर्ब है जिनके बाद में जेरंड आता है? अवॉइड है, माइंड है, इसी प्रकार से सर मैं बात करूं एंजॉय है, ENJOY, एंजॉय वर्ब के बाद में हमें जेरंड लगाना पड़ता है सर। एंजॉय वर्ब के बाद में हमें जेरंड लगाना पड़ता है सर। स्टॉप वर्ब के बाद में हमें जेरंड लगाना पड़ता है सर। हेट वर्ब के बाद में हमें जेरंड लगाना पड़ता है सर। लाइक वर्ब के बाद में हमें जेरंड लगाना पड़ता है सर। वर्थ के बाद में सर हमें जेरंड लगाना पड़ता है, WORTH, वर्थ। तो सर ये कुछ शब्द है जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, अवॉइड अनदेखा करना, माइंड दिमाग में लेना, एंजॉय आनंद लेना, स्टॉप रुकना, हेट नफरत करना, लाइक पसंद करना, वर्थ कि सर कीमती होना। तो इनके बाद में अगर वर्ब लगानी पड़े तो बताओ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, फोर्थ फॉर्म आएगी, फिफ्थ फॉर्म आएगी, कौन सी वर्ब आएगी? कि सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, गलत, सेकंड फॉर्म गलत, थर्ड फॉर्म गलत, फिफ्थ फॉर्म गलत। यहाँ पे जो वर्ब आएगी सर वो वर्ब आएगी ING वाली वर्ब। जो वर्ब आएगी वो वर्ब कौन सी आएगी सर? ING वाली वर्ब ही हमें लगानी होगी। बोलो सरकार, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? यहां तक किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत हुई हो तो मुझे बता दो। यहां तक किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत हुई है तो बेटा कंफर्म कर दो। जेरंड बोले तो ING, बोले तो नाउन, बोले तो वर्बल नाउन। पहला रूप मैंने यहां पे बताया, स्लीपिंग यहां वर्ब है, दूसरा स्लीपिंग एडजेक्टिव है, तीसरा स्लीपिंग नाउन है। फिर हमने पढ़ा द का यूज, फिर हमने पढ़ा पजेसिव एडजेक्टिव का यूज, फिर हमने पढ़ा कांट वाला यूज, फिर हमने पढ़ा नो वाला यूज, फिर हमने पढ़ा टू वाला यूज, फिर हमने पढ़ा प्रेपोजिशन वाला यूज, और फिर हमने पढ़ा वर्ब वाला यूज। वैसे एक गो की बात और रह गई है, वो मैं एग्जांपल्स करवाऊंगा तब बताऊंगा। तो सर ये इतना जो हमारा वीडियो बना है अभी तक, अपना मतलब ऑनलाइन से लेकर ऑफलाइन तक, पहले तो लाइव क्लास चल रही थी, फिर लाइव बंद हो गई, अभी तक भी नेट नहीं आया, देख लो अभी तक भी नेट नहीं आया। तो अभी तक मैंने इतना पढ़ा दिया। मतलब आज अगर मैं बात करूं बेटा, अगर आज मैं आपसे बात करूं तो क्या क्या पूरा हो गया कि सर अगर आज अगर आप बात करते हैं तो बात करने के अंदर अगर देखा जाए तो सर हमारा पॉइंट हो गया, एक तो इन्फिनिटिव पूरा और एक जेरंड पूरा। नॉन फाइनाइट वर्ब में दो टॉपिक कंप्लीट, कौन कौन से? इन्फिनिटिव, टू इन्फिनिटिव पूरा, बेर इन्फिनिटिव पूरा, और जेरंड पूरा। अब कल हम जो हमारा पार्ट नंबर 4 आएगा नॉन फाइनाइट वर्ब का, वो होगा सर पार्टिसिपल। हम पार्टिसिपल को उड़ाएंगे सर। हम किसको उड़ाएंगे? हम पार्टिसिपल को उड़ाएंगे। पार्टिसिपल ज्यादा बड़ा नहीं होगा, छोटा ही होगा। तो पार्टिसिपल के क्वेश्चंस हमें उड़ाने होंगे, पार्टिसिपल्स की बातें हम यहाँ पे करेंगे बहुत ही बेहतरीन लेवल के ऊपर। अभी तक हमने जेरंड हमारा पूरा कर लिया है। और अगर आपको कोई किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम आई है तो कमेंट करके बताइएगा बेटा। ये रेगुलर 17वीं क्लास चल रही है यार, रेगुलर 17वीं क्लास चल रही है। अगर मेरा कहीं भी अर्जेंट वर्क हुआ तो भी मैंने आपको क्लास प्रोवाइड करवाई है। आज आपकी आंखों के सामने नेट चला गया था, फिर भी मैंने ये क्लास लगाई है। तो तुम मेरा डेडिकेशन देख सकते हो यार, मेरी लगन देख सकते हो। बस मुझे ये बात ध्यान रखना, पूरा सपोर्ट आपका चाहिए। अपने सब्सक्राइबर्स 30K दीपावली तक होने ही चाहिए। दीपावली तक 30K सब्सक्राइबर्स अपने होने ही चाहिए कैसे भी। ये अपनी क्लासेस का टाइम टेबल है बेटा, देख लीजिए। PDF आपको यहां मिल जाएगी, PDF यहां मिल जाएगी। आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं, फेसबुक पे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर कनेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। तो सर ये नॉन फाइनाइट वर्ब का हमारा टॉपिक था जो हमने अभी तक यहां तक कंप्लीट कर लिया है। बोलो बेटा, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? फटाफट से बताओ, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिएगा। अभी मैं आप बच्चों से विदा लेना चाहूंगा, गलती हो तो माफ कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, है ना बेटा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद।